मॉर्निंग बच्चों। देखो मैंने आपको कल 19 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे एक्सरसाइज 7.4 के और इंटीग्रेशन के। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन क्या है, x+2 में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसे लेट आई कंसिडर किया और ये है x+2 में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो इसे टी मानने के बाद ये कभी नहीं आएगा और इसे अलग अलग भी कर दें तब भी हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2x होगा, जो कि इससे इसका कोई लिंक नहीं है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ px+q अपॉन ax² प्लस bx+c, यानी ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को टी मानने के बाद भी लीनियर नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये इस तरीके से सॉल्व होगा कि x+2 लिखो पहले, फिर a d/dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। अब देखो 4 का तो होगा नहीं, कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी पावर आगे पावर में से एक कम, प्लस b। अब देखो x+2 इज इक्वल टू a 4 माइनस 2x प्लस b। अब इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा 4a माइनस 2ax प्लस b। कंपेयरिंग बोथ ऑफ साइड, यानी यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट देखें तो 4a प्लस b है और x का कोफिशिएंट देखें माइनस के 2a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो माइनस का 2a इज इक्वल टू 1 और 4a प्लस b इज इक्वल टू 2, क्योंकि देखो 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। यहाँ से a की वैल्यू हमें माइनस के 1/2 मिलेगी और a की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे 4 इंटू माइनस के 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। 2 2 जा 4, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2 बचेगा, प्लस b इज इक्वल टू 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, इसे पॉजिटिव हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, यहाँ पर, यानी x+2 इज इक्वल टू a की वैल्यू लगानी है माइनस के 1/2 4x माइनस 2x 4 माइनस 2x प्लस b की वैल्यू आनी है 4। अब ये लगाने के बाद हमें ये पता लग गया कि x+2 इज इक्वल टू माइनस के 1/2 4 माइनस 2x प्लस b। तो हमने जो हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा था वो दे रखा था ये इंटीग्रेशन x+2 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने x+2 की वैल्यू निकाल ली और इस x+2 की जगह हमने माइनस के 1/2 4 माइनस 2x प्लस 4 लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम सेपरेशन हम लोग करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं इसे, इसके नीचे से अलग करो और इसके नीचे से अलग करो, और ये माइनस के 1/2 हमने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसे माइनस के 1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 आ गया बाहर और 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस वाले को हमने I1 कंसीडर कर लिया और इस वाले को हमने I2 कंसीडर कर लिया। ये I1 है, क्या है I1। अब हमने I1 को और I2 को अलग अलग सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले I1 लिया, ये I1 है, I1 लिया, ये हो जाएगा माइनस के 1/2 और ये 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसे t कंसीडर कर लिया और t कंसीडर करने के तुरंत बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। तो देखो 4 इंटू एक्स का हो गया 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और dx इधर ट्रांसफ़र किया इज इक्वल टू dt। तो 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। 4 माइनस 2x dx तो हो गया dt, तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t और ये dt, ये डिवाइड में है, ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2 dt, माइनस के 1/2 और t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c1। एक में से आधा गया तो आधा बचा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, यानी 1 माइनस हाफ हाफ 1 माइनस हाफ हाफ, और ये हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, ये माइनस का चिन्ह है ही हमारे पास और इसकी वैल्यू रूट होती है, इसलिए √t प्लस c1 माइनस t की वैल्यू लगाओ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, क्योंकि देखो t की वैल्यू आपको दे रखी है। ये हमारा I1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद I2 की वैल्यू देखो, I2 निकालना है हमें। I2 क्या है, I2 इज इक्वल टू 4 1 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर निकाली 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें से माइनस कॉमन निकाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ हमने माइनस निकाल के इसे पॉजिटिव कर लिया
और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 4x। अब क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है और ये 4 हमने 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया है। इस 2 को और x को अवॉइड कर देंगे और इस वाले 2 को इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर घटा देंगे। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू अपना यहाँ लगा दो। तो ये 4 तो है ही हमारे पास, 1/रूट में ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ x माइनस 2 को हमने t मान लिया। x माइनस 2 को t मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा d/dx x माइनस 2 और इसका हो जाएगा dt/dx। इसका हो गया 1, कांस्टेंट का 0 और dx इधर ट्रांसफर किया इज इक्वल टू dt। अब क्या करना है, तो यहाँ से देखो i2 आ गया 4 और 1/रूट में 2 का स्क्वायर और ये हमने t माना था t का स्क्वायर। 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो 4 तो है ही हमारे पास, साइन इनवर्स x की वैल्यू है x माइनस 2/2 प्लस c2। तो i इज इक्वल टू हो गया i1 प्लस i2। तो i1 की वैल्यू आपने ये निकाली थी और i2 की वैल्यू आपने ये निकाली थी। तो c1 प्लस c2 कॉन्स्टेंट होता है, तो हमने क्या किया, पहले इसे लिख दिया फिर इसे लिख दिया और c1 प्लस c2 को हमने c लिख दिया और मैंने यहाँ लिख दिया कि c1 प्लस c2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।